आइए हम इस वीडियो में बातें करेंगे मानव नेत्र पर। और मेन टॉपिक होगा दृष्टि दोष, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस चीज़ को जान लें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए हम चर्चा शुरू करने से पहले मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, ताकि इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ऐसा रहता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको याद रखना है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिसको हम दृष्टि पटल बोलते हैं। आपको ये भी पूछा जाता है कि कैसा बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको याद रखना है कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। चलिए आगे यही पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान में दिया जाता है, मतलब दान किया जाता है। तो आपको याद रखना है नेत्रदान के समय नेत्र का कॉर्निया हिस्सा को दान किया जाता है, कॉर्निया हिस्सा। क्लियर ना। आगे मानव नेत्र से संबंधित और एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि पूछा जाता है कि आंख में जाने वाली प्रकाश को कंट्रोल कौन करती है, नियंत्रित कौन सा हिस्सा करता है। तो पारितरिका, जिसको हम आइरिस भी बोलते हैं, क्या करता है वो आंख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है। मतलब कम जाना है या अधिक जाना है वो डिसाइड पारितरिका करता है। साथ ही साथ पारितरिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली बोलते हैं, उसका भी योगदान रहता है प्रकाश को आंख में कम जाने देना है या ज़्यादा जाने देना है। क्लियर ना। चलिए हम बढ़ते हैं दृष्टि दोष। तो पहले समझ लेते हैं दृष्टि दोष है क्या। दृष्टि दोष यानी नेत्र का दोष। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता खो देता है, बात को समझना है ठीक से। अगर कई कारणों से व्यक्ति क्या होता है ना, अपने नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है, जिसके वजह से वो दोष कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। यानी किसी कारणवश अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है वो दोष है जिसमें कि उसको स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई नहीं देगी। या तो रेटिना के आगे बनेगा प्रतिबिंब या तो रेटिना के पीछे बनेगा, मतलब रेटिना पर नहीं बन रहा है। और रेटिना पर नहीं बन रहा है जिसका मतलब दृष्टि दोष है। आइए दृष्टि दोष कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, और आगे भी है ओबिंदुकता, वर्णदता और मोतियाबिंब भी है। ठीक है, तो इन पर भी बातें करेंगे। पहले मुख्य मुख्य 3 को जान लेते हैं, 3 जान लेते हैं। आइए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। उसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। याद रहा। फिर से एक बार, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब वैसा नेत्र, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें कि पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है, फोकस दूरी का घट जाना, और नेत्र गोलक की जो गोलाई है वो बढ़ जाना। मतलब नेत्र गोलक की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। चलिए अगर नेत्र दोष, ये निकट वाला दोष हो जाए तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर ना। याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस चश्मे से करते हैं, तो अवतल लेंस से बने चश्मे से किया जाता है। आइए 2 नंबर में है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में जस्ट इसका अपोजिट है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। वैसे दोष को क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। और ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि फोकस दूरी बढ़ जाना, मतलब नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ना वो बढ़ जाती है, और नेत्रगोलक की जो गोलाई है वो कम हो जाती है, घट जाती है। नेत्रगोलक की जो गोलाई है वो कम हो जाती है। क्लियर ना। अच्छा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस से बने चश्मा का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस से बने चश्मा का प्रयोग करेंगे। क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना, न तो व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, न तो नजदीक की मतलब साफ साफ दिखाई देता है। वजह क्या है, वजह क्या है, अगर उम्र बढ़ जाता है तो समंजन क्षमता घट जाती है। अब समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण नेत्र अपने फोकस दूरी को जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लेती है, मतलब कि समायोजित कर लेती है। आपको याद होना है कि क्या करती है, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। मतलब ये समझिए कि हम तुरंत तुरंत चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऊपर की चीज़ों को देख लेते हैं तो 1 सेकंड में हम केंद्रित कर लेते हैं अपने फोकस को कहीं और। ये तुरंत तुरंत वाली जो क्षमता है ना, यही है
समंजन क्षमता। इसी के वजह से अगर हम तुरंत केंद्रित कर लेते हैं अपने फोकस को वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी, तो यही क्षमता है समंजन क्षमता। तो हम शॉर्टकट में बोलें कि नेत्र की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। तो बुढ़ापा होने के कारण जो है ना, मतलब बूढ़ा होने के कारण जब उम्र हो जाता है तो समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके वजह से न तो उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और न ही नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, यही कारण है इसका, समंजन क्षमता घट जाना। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? मतलब तो द्विफोक्सी लेंस का याद रखना है, द्विफोक्सी लेंस, यानी इसी को बोला जाता है बाईफोकल लेंस। ठीक है, कहीं कहीं उभय उत्तल रहता है उसमें, शायद मतलब अवतल भी रहता है और उत्तल भी रहता है मिला हुआ, उसी क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस, बाईफोकल लेंस। ठीक है, चलिए ये महत्वपूर्ण था। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहीं तक लिखना है, अगर पूछा जाए दृष्टि दोष तो ये तीनों को लिख देना है। आगे जानने के लिए ये भी जान लीजिए अबिंदुकता क्या होता है। अबिंदुकता, अबिंदुकता क्या होता है ना, इसमें एक टाइम पर व्यक्ति जो है ना, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अगर क्षैतिज रखी वस्तु को देख लेता है, मतलब कि अगर क्षैतिज वस्तु को देखता है तो ऊर्ध्वाधर वस्तु दिखाई नहीं देती है साफ साफ। अगर ऊर्ध्वाधर वस्तु को देखता है तो क्षैतिज नहीं दिखता है। मतलब अगर कहें तो अगर ये जो है ना ऊर्ध्वाधर हुआ, अगर ऊर्ध्वाधर लाइन को देखा जाए तो ये लाइन नहीं दिखाएगा, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये क्षैतिज रेखा अगर देखें, अगर क्षैतिज रेखा को देखा जा रहा है तो ये वाला लाइन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस रोग को क्या बोलेंगे? अबिंदुकता। क्लियर ना? वैसे नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को अगर क्षैतिज रेखा दिखाई दे तो उस टाइम पे मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई नहीं देती है, अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई दे तो क्षैतिज दिखाई नहीं देता है। क्लियर ना? आइए, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, बेलनाकार। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। वर्णदता, इसको बोलते हैं कलर विजन। आपको याद रहे कि अगर आपको रेलवे में जाना है तो आप ये वाला चेक करवा लीजिए कि आपको वर्णदता तो नहीं है, क्योंकि कलर विजन वो शायद आंख का ज़्यादा चेक करता है। अगर आंख वाला बीमारी है तो शायद आप रेलवे में नहीं जा सकते हैं। क्यों? उसका भी वजह है, वर्णदता में पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, तो वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। मतलब लाल रंग को हरा रंग दिखता है उसको, और हरे रंग की वस्तु लाल रंग दिखती है, तो जिसके वजह से उसको रेलवे में नहीं लिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि रेलवे का ड्राइवर बन गया और अगर उसको कहीं लाल सिग्नल मिल रहा है, तो लाल सिग्नल का मतलब ये है कि आपको रुकना है, तो अगर उसको लाल के जगह पे ग्रीन दिखाई दे, हरा दिखाई दे, तो वो तो चल जाएगा ना, तो खतरा बढ़ेगा। मतलब ये है कि अगर व्यक्ति रंग में विभेद नहीं कर पाता है, रंग में विभेद नहीं कर पाता है, तो समझिए कि उसको वर्णदता रोग है। क्लियर ना? कलर में विभेद नहीं कर पाना अर्थात मतलब कौन सा रोग से पीड़ित है? वो वर्णदता रोग से पीड़ित है। और इसका कारण ये होता है कि रेटिना से जुड़ा हुआ जो शंकु होता है ना, शंकु कोशिकाएं, उसमें वो कमी हो जाती है, मतलब उसकी संख्या कम होती है। क्लियर ना? आपको याद रखना है उसकी संख्या क्या होती है? कम होती है। और आपको याद रखना है कि ये जो है ना, इसका कोई मतलब कि कोई निवारण है ही नहीं, वर्णदता का कोई निवारण नहीं है। ये अनुवांशिक रोग है, अगर माता पिता को है तो पुत्र को भी होगा, फिर उसके पुत्र को भी होगा। इसका कोई इलाज नहीं है और ये अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को आप ठीक से समझ पाए हैं। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए। अगर और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।